ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं बेईमानी ना हो जाए, क्योंकि सोना एक ऐसा काम है ना कि जितना चाहो आप उससे कम ज़्यादा। तो हमें लगता है ईमानदारी वाला धंधा बहुत अच्छा रहता है, उसमें भगवान देखते हैं कि जैसे इस काम के 100 रुपये हमारे होते हैं तो हम 100 रुपये लेंगे और काम करके अच्छा देंगे। मतलब इस सोने का बहुत ऐसा काम है कि इसमें आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, बहुत उसमें डुप्लीकेट भी की जा सकती बातें। तो ये सब भक्त होकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं। अब करे बेईमानी, सोचे भगवान भगवान मिल जाएंगे। तो हमें तो लगता है भगवान सत्य है और व्यापार में मुनाफा लिया जाता है भाई। और यह सब कोई किसी का नौकर नहीं है कि वो बनाकर आभूषण दे रहा है फिर, क्योंकि उसके गृहस्थ है तो अपने आभूषण बनाने के पैसे ले ले, अच्छे से पैसे ले ले, पर जो आभूषण बने फिर उसमें कमी नहीं होनी चाहिए ना। मतलब क्योंकि हृदय जलता है, गृहस्थ आदमी कितनी मेहनत करके कि चलो पत्नी के लिए एक सोने की जंजीर, अब वो 40,000 50,000 या 1 लाख देने की चेष्टा की, अब उसमें भी अगर, तो हमें लगता है ठीक, बिल्कुल करेक्ट धंधा रखे तो भले नमक रोटी खाओगे, भगवान की प्राप्ति होगी, बहुत बढ़िया जीवन रहेगा नाम जप करते हुए। हाँ, नहीं तो इसमें बेईमानी के बहुत चांस होते हैं, बहुत चांस होते हैं। मतलब उनका देखो मिलाना पड़ता है, तो उनका इतना तो हम भी जानते हैं 24 के 24 में नहीं बनता है, मिलावट होती है, तो 22 का तो बन जाता है? हाँ, तो तुम 16 क्यों करो है, 18 क्यों करो? जब 22 में बन जाता है तो 22 के बनाओ और बनाने की पूरी कीमत ले लो और स्वर्ण की कीमत ले लो। 20 का ज्यादा बिकता है। 20 का, हाँ भी तो 20 में भी चले। तो इस विषय में इसलिए हमने कहा कि किसी का हृदय न जले, बड़ा ईमानदारी का साफ काम रखे कि भाई 20% में बना है, इतने रुपया हमारे बनाने के हैं, ये इतने का है, ये ले जाओ। अब उसमें 19 नहीं होगा, अगर 20 कहा है तो 20 ही का होगा, 19 है तो 19 बोले भाई कि ऐसा है। जैसे व्यापारी लोगों ने कहा महाराज बिना झूठ बोले व्यापार चल ही नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलने की जरूरत है। जैसे मान लो एक कपड़ा है, अब ये 150 रुपया का तुम्हें मिला है तो तुम 250 रुपया का बेच सकते हो, 200 का भी बेच सकते हो, क्योंकि आना जाना नौकर चाकर दुकान अगर सब जोड़े तो उसी से तो निकलना है। अब ये कहना कि हम कसम से कहते हैं कि 200 रुपया में हमें कोई मुनाफा नहीं मिल रहा, जितने कम लाए उतने का दे रहे, अब पक्का बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि 150 का लाए हो। आपको बोलना है कि हम 200 का देंगे, तुम्हारी इच्छा हो ले ना ले। ये नाटक करने की जरूरत नहीं कि यार कसम से कहते हैं, बोलते कई लोग। हाँ तो ये पूरी पक्की झूठी बात बोल गए ना, प्योर झूठा, मिलावट नहीं से, तो फिर ये धंधा जो है वो अच्छा फल नहीं देगा। अरे भाई हम नौकर थोड़े तुम्हारे, कपड़ा लाए हैं कि हम 200 रुपया मीटर देंगे, आपका मन हो ले ना ले। तो हमें लगता है कि फिर अच्छा माल देने वाला और सत्य पे चलने वाले जो अच्छे लोग होते हैं उनकी नजर उस पर हो जाती है। अब यहाँ तो मतलब जैसे बोले 300, तो उतारते उतारते उनको 200 में ले आओ तो आ जाएंगे, और कहते जा रहे हैं पहले से कि बिल्कुल हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो हमें लगता है इस तरह के व्यापार 100 रुपया ज्यादा मिल भी गया तो क्या यार, झूठ बोलने से। और जी एक झूठ बोल के ज्यादा पैसे ले रहा है और एक सत्य बोल के उसको कम ग्राहक आ रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर? एक का हृदय शीतल रहेगा और एक का हृदय जलता रहेगा कामनाओं से। एक के हृदय में संतोष धन आएगा और एक के हृदय में छल कपट दंभ पाखंड। परिवार में भी फर्क पड़ता बहुत, इनके लड़के बच्चे भी बुद्धि भ्रष्ट कर, पक्का समझो। बेईमानी से तुम बिल्डिंग बना लो, बेईमानी से बैंक बैलेंस जमा कर लो, और गाड़ी ले आओ, और लड़का बच्चा, तो वही लड़का बच्चा तुम्हें तुम्हारे आगे तुम्हारी जिंदगी में बड़े दुख का कारण बनेंगे। अगर धर्म से चलेंगे तो हमारे बच्चे चाहे लेबरी करके जिए पर सूट तो नहीं करेंगे अपने को, पक्का समझ लो। अधर्म बन जाए तो तुम्हारे हाथ से ही तुमको गोली मरवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से ही तुमको मरवा देगा, टंगवा देगा। बुद्धि तो केवल खराब होनी है। तो इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, जिससे हृदय शीतल होता है। ये सब कुछ नहीं हृदय शीतल, सब जलते रहते हैं। ये जो पापाचरण करते हैं ना, ये जलते रहते हैं रात दिन। अब शीतलता जानते ही नहीं है। अपने लोग माया मल का उपभोग करके सुखी होना चाहते हैं, निर्मल सच्चिदानंद भगवदानंद से विमुख। अगर इतना भगवदानंद मिल जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। हम हर